हेलो इन्वेस्टर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल सर्विस। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे फाइनोटेक्स केमिकल लिमिटेड के शेयर्स के बारे में। इस कंपनी को मैंने अपने इस चैनल के ऊपर कई बार कवर किया है। कवर करने के पीछे के बहुत बड़े कारण होते हैं। आज जो रीज़न है, आज यहाँ पर इनके क्वार्टर टू के रिजल्ट्स की अपडेट आई है। रिजल्ट्स कब आएंगे, डिक्लेयर होंगे। साथ ही साथ कंपनी करती क्या है, हालांकि इसकी डिटेल एनालिसिस हमने कर रखी है, लेकिन आज हम शॉर्ट में बताएंगे जो लोग न्यू व्यूवर्स हैं, ताकि उनको पता चले। क्योंकि जब भी हमारा मानना है कि अगर आप किसी भी कंपनी के बिजनेसेस में निवेश करते हैं तो आप सभी को ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आखिरकार कंपनी करती क्या है, कंपनी के फंडामेंटल कैसे हैं, कंपनी के टेक्निकल कैसे हैं, मैनेजमेंट कैसा है, क्या कोई बड़ा इन्वेस्टर इसमें एंट्री ले रहा है, एग्जिट कर रहा है। ये सभी जानना आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इस कंपनी की बात करें तो लगातार बेसिस पर बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के अंदर अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं। तो चलिए बिना समय गवाए कंपनी के बारे में जानते हैं और कंपनी के फंडामेंटल भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। इस कंपनी की अगर हम बात करें तो करंट प्राइस इसका चल रहा है 382 रुपीज़ के आसपास। अगर हम यहाँ पर रिटर्न के मामले में देखें तो 5 दिन, एक महीने में 12% के, 6 महीने में 84% के, ईयर टिल डेट में 178% के शानदार रिटर्न। मतलब जहाँ पर आपको बैंक एफडी में पैसे को डबल करने में करीब 10 साल का वक्त लगता है, वहाँ पर इस कंपनी ने 178 यानी 1.7 टाइम्स आपके पैसे को बढ़ाया है। ज़बरदस्त, क्या शानदार रिटर्न बनाकर इस कंपनी ने दिए हैं। वहीं पर ऑल टाइम की बात करें तो यहाँ पर 1520% के रिटर्न बनाकर दिए हैं। लेकिन क्या ये एक चीज़ एक दिन में संभव हुआ है? नहीं। इसके लिए ज़रूर आप सभी को वक्त देना पड़ा है। और करीब 2015 से, ये जब से कंपनी मार्केट में लिस्टेड हुई है, तब से लगातार बेसिस के ऊपर अप ट्रेंड में ही जा रही है। कई बार शॉर्ट टर्म में यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर इन्होंने करीब 91 रुपीज़ का हाई बनाया था, उसके बाद करीब करीब 36 रुपीज़ पर आ गई थी। बहुत करीब 70 से 80% के आसपास गिरावट थी। लेकिन जिन्होंने कंपनी के मैनेजमेंट पर भरोसा जताया है, कंपनी के फंडामेंटल पर भरोसा जताया है और कंपनी के बिजनेस पर भरोसा जताया, आज यहाँ पर वो आप देखिए तो ज़बरदस्त रिटर्न बना कर कंपनी ने दिया है। 1 लाख के करीब 16 लाख की वैल्यू यहाँ पर कंपनी ने बना कर दी है। तो इसके पीछे के रीजंस क्या है? क्योंकि कंपनी लगातार अपने बिजनेसेस को बढ़ाती चली जा रही है। बात करें, कंपनी 1979 से इंडिया के अंदर काम कर रही है। केमिकल सेक्टर में कंपनी बिजनेसेस में बिजी है, जिसमें ये मैन्युफैक्चरिंग करती हैं स्पेशलिटी केमिकल्स फॉर टेक्सटाइल, कंस्ट्रक्शन, वाटर ट्रीटमेंट, फर्टिलाइज़र, लेदर एंड पेंट इंडस्ट्री में। तो ये जो भी यहाँ पर इंडस्ट्री है, आप सभी को पता है कि भविष्य में कुछ भी हो जाए, जो वाटर ट्रीटमेंट है, फर्टिलाइज़र है, इनका यूज़ कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला है। पेंट इंडस्ट्री है, आप सभी अपने घर को पेंट ज़रूर करवाएंगे। टेक्सटाइल का जो भी काम है, जो भी कपड़े हम और आप पहनते हैं या फिर जो कर्टन यूज़ करते हैं, जो भी चीज़ें एक्स वाई जेड, यहाँ पर हर एक सेगमेंट में यहाँ पर ये डाइवर्सिफाइड केमिकल यहाँ पर कंपनी बना रही है। इसके अलावा ये एक लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग केमिकल्स इंडस्ट्री है फॉर टेक्सटाइल, कंस्ट्रक्शन, वाटर ट्रीटमेंट, फर्टिलाइज़र, लेदर एंड पेंट इंडस्ट्री के अंदर। तो एक स्मॉल कैप कंपनी होने के बावजूद भी एक लीडिंग कंपनी बनना इन सभी सेक्टर्स में इस कंपनी को बाकी कंपनी से थोड़ा-सा अलग बनाता है। जहाँ पर इनका मार्केट कैप अगर देखिए तो 4,241 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक ट्रेड कर रहा है 64 के मल्टीपल पी पर। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 31 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 23 की है। शानदार रिटर्न ऑन कैपिटल है, रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी शानदार है। करंट प्राइस आपने देखा ही है। हाई की बात कर रहे हैं तो 409 का हाई था और यहाँ पर डिविडेंड बहुत कम देती है। बहुत ही अच्छी बात है। जब भी मेरा मानना है कि कोई कंपनी जब ग्रोइंग फेज में होती है, यानी स्मॉल कैप कंपनी होती है, तो वहाँ पर डिविडेंड ना देखकर वो कंपनी बहुत अच्छा करती है। लेकिन यहाँ पर कंपनी ना ही नहीं, थोड़ा डिविडेंड ज़रूर देती है। 2 रुपये की फेस वैल्यू यहाँ पर हमको इस स्टॉक में दिखाई दे रही है। और इसके अलावा अगर यहाँ पर आप देखिए कंपनी के प्रॉस में, कंपनी अपने डेप्ट को लगातार कम कर रही है। कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है। वहीं पर जो इनके पीयर्स हैं, जैसे पीडीलाइट है, एसआरएफ है या फिर गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स हैं, इन सब के अपेक्षा यहाँ पर इनका जो प्राइस अर्निंग रेशियो है अभी भी रिजनेबली ट्रेड कर रहा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि अभी अट्रैक्टिव वैल्यूशन है। वैल्यूशन नो डाउट हाई है इनकी, जिस हिसाब से इन्होंने प्रॉफिट दिखाए हैं या कुछ भी चीज़ें यहाँ पर इन्होंने करी हैं। रिटर्न ऑन प्राइस अर्निंग रेशियो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू टाटा केमिकल्स एंड दीपक नाइट्राइट। तो दीपक नाइट्राइट में यहाँ पर 30.85 का प्राइस अर्निंग रेशियो है, लेकिन फाइनोटेक्स का थोड़ा सा बढ़ चुका है 64.77। लेकिन मार्केट इसको इतनी वैल्यू क्यों दे रहा है? क्योंकि जिस सेगमेंट पर मैंने जस्ट बताया कि ये काम कर रही है, आप सभी को पता होगा टेक्सटाइल सेक्टर में कई सारी कंपनियां सरकार पीएलआई स्कीम के तहत
यहाँ पर टेक्सटाइल पार्क बनाने की बात भी कही जा रही है। तो इस सेगमेंट में ज़रूर कहीं न कहीं बड़े निवेशक जो हैं उनको लग रहा है कि बहुत बड़ा बूम आने वाला है, आने वाले 4 से 5 सालों के अंदर-अंदर। तभी लगातार बेसिस पर यहाँ पर ये अपने शेयर्स में अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा इनका अगर आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए तो 31.12 का है। बहुत शानदार तरीके से ये अपने फंड को यहाँ पर यूज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर इनकी सेल्स अगर आप क्वार्टरली देखिए तो लगातार बेसिस पर इनकी सेल्स हमको बढ़ती हुई नज़र आ रही है। एक शानदार कंपनी है। स्मॉल कैप कंपनी देखिए, जब भी आप किसी स्टॉक में निवेश करते हैं, फंडामेंटल अगर उनके लगातार बेसिस पर ग्रोथ कर रहे हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए तो 50 से बढ़ाकर इन्होंने अपने सेल्स को 136 करोड़ का कर लिया है। 2019 की बात हो रही है और 2022 में। तो यहाँ 3 सालों में यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने अपनी सेल्स को बढ़ाया है। इसके साथ ही साथ इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 17% का रहा करता था, फिर दिसंबर में बढ़ा 2020 में, फिर अभी आप सभी को पता है कि इन्फ्लेशन थोड़ा-सा मंडरा रहा है। उसके बावजूद भी यहाँ पर इन्होंने 19% का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, इसको मेंटेन कर रखा है। एक छोटी कंपनी होने के बावजूद भी हर एक सेगमेंट में कंपनी बेहतर से बेहतर करने की कोशिश यहाँ पर करती हुई नज़र आ रही है। नेट प्रॉफिट भी लगातार बेसिस पर बढ़ रहा है। वहीं पर इनकी सेल्स अगर आप सालाना देखें, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर देखें तो 80 करोड़ से सेल इनकी लगातार 96, फिर 87, 102, 110, देन 127, उसके बाद अभी कितना है 441। क्यों डरना है बताइए? जब कंपनी लगातार अपने सेल्स को बढ़ा रही है, बड़े बड़े एफआईआईज या फिर जो भी बड़े बड़े निवेशक हैं इसके अंदर होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं, तो घबराने की क्या ज़रूरत है। और यहाँ पर आप देखिए तो 2020 में इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन घटकर 18% का हो गया है, लेकिन फिर लगातार हर एक साल दर साल यहाँ पर इन्होंने बढ़ाया है, जो कि अगेन इस कंपनी के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। अगेन एक मतलब स्टार परफॉर्मेंस यहाँ पर कंपनी ने अभी तक बना कर दिया हुआ है, जिसमें की वजह से इनका अगर आप प्रॉफिट देखिए तो 6 करोड़ का रहा करता था 2012 में, जो कि बढ़कर हो गया है 67 करोड़ रुपीज़ का। अब इतनी छोटी कंपनी अगर हर एक सेगमेंट में बेहतर कर रही है, चाहे वो रेवेन्यू हो, चाहे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हो या फिर नेट प्रॉफिट हो, तो अगर हर चीज़ बेहतर कर रही है तो घबराने की आवश्यकता यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं पड़ती होनी चाहिए, अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है। तो जो लोग लॉन्ग टर्म इसको होल्ड करना चाह रहे हैं, इसे होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। जहाँ इनकी कंपाउंड सेल्स ग्रोथ अगर आप देखिए तो 5 साल में 24% के CAGR से कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ इनका, 3 साल में 35% के, 5 ईयर्स में 16% के, स्टॉक प्राइस CAGR करीब 5 ईयर्स का 60% के CAGR से यहाँ पर इन्होंने अपने प्राइस को बढ़ाया है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफ़ी शानदार तरीके से बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और यहाँ पर एक पॉइंट और भी है, इनका जो भी रिजर्व है, रिजर्व भी आप देख सकते हैं सिग्निफिकेंटली बढ़ा है 41 से, फिर देन 113, 137, 147, अभी कितना है 240। रिजर्व भी बढ़ा रही है। बोरोइंग भी देखिए आप 8 करोड़ की रहा करती थी मार्च 2012 में, जो कि अभी बढ़कर घटकर 2 करोड़ की हो चुकी है। इसके अलावा टोटल लाइबिलिटीज़ 339 करोड़ की है। और यहाँ पर इनके टोटल एसेट्स भी लगातार बेसिस पर बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। एसेट्स भी बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ रहा है और सेल्स भी बढ़ रही है। तो बिल्कुल भी घबराना यहाँ पर किसी को भी नहीं है। बार बार इसलिए वीडियो बनाता हूँ ताकि कई सारे निवेशक जब स्टॉक में अच्छे खासे मूव आ जाते हैं तो घबरा जाते हैं और उनके कमेंट भी आने लगते हैं कि सर इस स्टॉक में करना क्या है। देखिए यहाँ पर घबराना तभी चाहिए जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक को बाय करने आए हैं। शॉर्ट टर्म का व्यू है तो समय समय पर प्रॉफिट बुक करते रहा करिए, क्योंकि प्रॉफिट ले जाना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। लॉन्ग टर्म है, एक साथ पैसा नहीं लगाना है कभी। कंपनी के कुछ पॉइंट्स देखने होते हैं, रूल्स होते हैं कि अगर आप देखिए इनके Q2 के रिजल्ट्स जो भी हमको 4 नवंबर के आसपास देखने को मिलेंगे, जहाँ पर अगर रिजल्ट बेहतर आएंगे तो आप स्टॉक में मान लीजिए 50,000 रुपये का निवेश कर रखा है तो 10,000 रुपये फिर से लगा दीजिएगा, 10,000 रुपये का फिर से लगा दीजिएगा, बेहतर कर रही है तो। हाँ, एक साथ पैसा बिल्कुल नहीं लगाना है, क्योंकि एक स्मॉल कैप कंपनी है तो रिस्क भी यहाँ पर उतना ही ज़्यादा होता है। मान लीजिए यहाँ पर इन्होंने प्रॉफिट बढ़ाया है, अगर इनकी सेल्स में थोड़ा डिक्लाइन हमको देखने को मिल गया आने वाले Q2 के रिजल्ट्स में, तब क्या होगा? तब अचानक से स्टॉक में करीब 40% तक की गिरावट भी आ सकती है। तो ये बात ज़रूर आप लोगों को ध्यान में रखना है कि जो भी स्मॉल कैप कंपनी होती हैं, नो डाउट वो बहुत अच्छे रिटर्न भी यहाँ पर बनाकर देती हैं, लेकिन जब मार्केट को रीज़न मिल जाता है ना स्टॉक को गिराने का, तो बहुत तेज़ी से यहाँ पर स्टॉक गिरता हुआ भी नज़र आता है। उसके अलावा अगर हम बात करें, प्रमोटर के पास 71% की होल्डिंग थी 2019 में, जो कि सितंबर 2022 में 65% के आसपास हमें दिखाई दे रही है। घबराने की ज़रूरत नहीं है।
मोर देन 50% से ज़्यादा की शेयर होल्डिंग पैटर्न जो भी शेयर है प्रमोटर के पास हैं। एफआईआईज ने, जिसे मैंने बताया था, 0.04% से बढ़ाकर 1.02% का यहाँ पर कर लिया है। और इसके अलावा डीआईज के पास भी 4.01% की होल्डिंग हमें दिखाई दे रही है। पब्लिक के पास 29% की होल्डिंग है। अब यहाँ पर पब्लिक में शेयर बढ़ाया किसने है, तो अगर आप यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा ऐड कर देते हैं, तो आप देखिए आशीष कचौलिया जी हर एक साल दर साल इन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। 1.84, देन 1.93, अभी कितना है, बहुत अच्छे से बढ़ा लिया है, करीब आधे % से भी अधिक की होल्डिंग यहाँ उन्होंने बढ़ाई है और बढ़ाकर 2.64 की कर ली है। इसके अलावा एक और इन्वेस्टर है मिस्टर सुरेश कुमार अग्रवाल जी, जिन्होंने 1.35% से होल्डिंग को थोड़ा सा घटाकर 1.26% कर रखा हुआ है। तो जब जो भी बड़े निवेशक होते हैं इनका रिस्क कैपेसिटी अलग होती है, इनके पास बड़े बड़े सोर्स होते हैं कि डायरेक्ट प्रमोटर से बात भी कर सकते हैं, तो कुछ ना कुछ सोच कर इन्होंने यहाँ पर हिस्सेदारी को बढ़ाया है अपनी। तो आप लोगों को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है किसी भी इन्वेस्टर को, आपको अपनी रिस्क को देखते हुए स्टॉक में एसआईपी के मोड पर बाय करते हुए चलना है। और जो मैंने बताया रीजंस होने चाहिए स्टॉक को बाय करने के लिए। तो यहाँ पर देख लेते हैं एक बार रिजल्ट्स की ऑफिशियली वेबसाइट पे जा कर के कि क्या अपडेट्स दिखाई दे रही। आप देख सकते हैं कि बीएससी की वेबसाइट से हमने यहाँ पर इनके रिजल्ट्स के जो भी अपडेट्स आई है डाउनलोड कर रखी है। तो आप अगर जाकर देखिए तो यहाँ पर इन्होंने क्लियर कट देखिए दे रखा है कि जो भी इनकी Q2 के रिजल्ट्स आने हैं वो हमको 4 नवंबर को आते हुए दिखाई देंगे। डेट यहाँ पर आप देख सकते हैं, 4 नवंबर को इनके रिजल्ट्स हमें दिखाई देंगे। तो तब तक का वेट करना है, रिजल्ट्स बेहतर आएंगे तो आप क्या करते हैं, एक लॉट फिर से आपको इसके अंदर लगा देनी है। एसआईपी मोड पर आपको 10,000, 5,000, 50,000 जो भी आपकी रिस्क कैपेसिटी हो, जैसा पोर्टफोलियो है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर स्टॉक को बाय कर चल सकते हैं। इसके अलावा इस चैनल पर मैं डेली बेसिस पर एक स्टॉक के बारे में बात करता हूँ जहाँ पर आप स्विंग ट्रेडिंग के जरिए कुछ प्रॉफिट भी जनरेट कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारा एक पेड सर्विस ग्रुप भी है जहाँ पर 7 डेज़ के लिए डेमो के तौर पर फ्री ऑफ कॉस्ट कॉल दी जा रही है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप एक स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, पसंद है आपको, तो चाहो तो हमारी लिंक को जाकर ज्वाइन भी कर सकते हो। सर्विस अच्छी लगती है तो नॉमिनल से चार्जेस जिनको पे कर आप सर्विस को कंटिन्यू भी कर सकते हो। दूसरी बात, यहाँ पर हमारे वीडियो में किसी भी तरह के कोई भी कंटेंट स्क्रिप्टेड नहीं होते हैं, ना ही कोई किसी प्रकार की एडिटिंग करी जाती है। तो अगर किसी भी तरह की कोई मिस्टेक होती है तो प्लीज़ उसे अपना छोटा भाई बड़ा भाई मानकर माफ़ कर दीजिएगा। इसी तरह की क्वालिटी कंटेंट पाने के लिए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।